वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं लगभग 13 साल से 13 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोग को देखा है जिनका क्लास में परफॉर्मेंस बिल्कुल क्या था, एवरेज था, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा क्या था, अच्छा था। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोग को भी मैं जानता हूँ जिनका क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आया उनमें उनका परसेंटेज थोड़ा सा क्या हो गया, कम गया, जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, नॉलेज होना अलग बात है और नॉलेज को आप आंसर शीट पे डिलीवर करना क्या है, अलग बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर लाइक टॉपर्स। जो आपका टॉपर्स होते हैं वो अपना आंसर्स कैसे लिखते हैं, राइट। यहाँ पे टोटल मैंने कितने पॉइंट्स लिए हैं? 11 पॉइंट्स। कितने लिए हैं? 11 पॉइंट्स, ठीक है। और 11 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद ये 11 पॉइंट्स का मैं एक पॉइंट बताऊंगा। अगर उस पर आप फोकस करेंगे, बहुत अच्छा आप एग्जामिनेशन में रिजल्ट क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ला सकते हैं। बस आप सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ सुनेंगे, देखेंगे, बिना वीडियो स्किप किए हुए, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मुझे पता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को देखता हूँ क्वेश्चन धड़ाधड़ पढ़ लेते हैं, आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है बनाने के लिए। तो सबसे पहला आपका प्राइमरी आपका उद्देश्य होगा कि क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना। अगर आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो एक बात कन्फर्म है कि आपका 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ लिया है तो अब बस 20 से 30% उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, राइट। तो सबसे पहला हम लोग का इंटायर इंटेंशन होता है कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। क्वेश्चन समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो पेशेंट का इलाज कर दे, उसका जो बीमारी उसको ठीक कर दे। तो डॉक्टर का पहला इंटेंशन होता है कि जो पेशेंट है आखिर उसको बीमारी क्या है, इसको फाइंड आउट करना। तो बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए MRI, एक्सरे या और भी जो भी टेस्ट है वो करवाते हैं। तो पहले डॉक्टर ये पता करना चाहते हैं कि पेशेंट का बीमारी क्या है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा, किडनी का दबा देगा, थोड़ी ना ठीक होगा। तो पहले डॉक्टर ये पता करना चाहते हैं कि आखिर पेशेंट का बीमारी क्या है। और एक बार बीमारी पता लग गया तो इलाज करने में क्या हो जाता है, सुविधा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ डॉक्टर्स जो आपका पेशेंट उसका बीमारी को ही रीड नहीं कर पाते हैं, इनका बीमारी क्या है, और बीमारी जब पता नहीं तो इलाज कैसे होगा। तो सबसे पहला आपका इंटेंशन डॉक्टर का होता है कि पेशेंट का बीमारी को पता करना, तब उसका इलाज आसानी से हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहला अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से क्या करेंगे, उसका आप आंसर बना देंगे। तो पहला आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना, ठीक है जी। आप क्वेश्चन को क्या किए, समझ गए। उसके बाद बोलता है प्लान योर रिस्पॉन्स। अब उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां पर खत्म करेंगे, ये सब क्या करेंगे, पहले आप माइंड में क्या करेंगे, अपना प्लान क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट क्या करेंगे, रूपरेखा क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो जब आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए कि इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है, कहां तक खत्म करना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट हम डालेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन समझ जाने के बाद आपको प्लान योर रिस्पॉन्स, उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, तो आपके दिमाग में हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है राइट ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर। अब टू द पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहा है और आप इधर उधर का बात लिख रहे हैं, फिर उसके बारे में लिख रहे हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, जो एग्जामिनर है जब कॉपी चेक करेगा तो आपका मार्क्स क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया 2 नंबर में कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो सिंपल लिख देंगे कि किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने का जो आर्ट होता है उसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब टू द पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट, और देखना है कि कितने मार्क्स का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या करना है, छोटा या बड़ा करना है, ठीक है। तो सबसे जो थर्ड पॉइंट होता है बोलता क्या है, राइट ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर। टू द पॉइंट आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे, इधर उधर का बात नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, चूज क्वेश्चंस वाइजली। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि आपका, जैसे बात किया जाए कि बिहार बोर्ड 12th
कॉमर्स या साइंस या जो आर्ट्स का जो आपका एग्जाम होता है ना, उसमें 100 MCQ आता है। कितना? 100 MCQ आता है, जिसमें आपको 50 क्या होता है, बनाना होता है। तो 100 में जो आप 50 जानते हैं ना, वही वाला लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वाइडर चॉइस है। तो जो आप जानते हो उसमें क्या करेंगे, चॉइस कर लेंगे, वही वाला लिखेंगे। मान लेते हैं शॉर्ट जो आपका आंसर आता है ना, वो 30 आपका क्वेश्चन आता है, उसमें बनाना कितना होता है, 15। तो 30 में जो आपको 15 अच्छा लगे वो वाला क्या करेंगे, आप बनाएंगे। राइट, बात समझ रहे हैं। उसके बाद बोलता है क्या है, चॉइस क्वेश्चंस वाइजली, यहाँ पे हो गया। फिर 5 में क्या बोलता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। अगर आप मान लेते हैं कि 100 में से आपने 90 नंबर का आपने क्या किया, आंसर राइटिंग किया, तो 10 नंबर तो आपने किल करके चलाया, 10 नंबर तो मिलेगा नहीं। अगर 10 जो आपने 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है उसमें कुछ भी लिख देते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर तो मिल सकता था, लेकिन आपने 10 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ गया, तो सीधा सा मतलब है उतना मार्क्स का, उतना क्वेश्चन का आपने क्या किया, किल करके चलाया, उससे आपको एक भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम लोग इसमें सॉल्व करते चले जाएंगे। इसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा मेरे दिमाग में भी बात आ गया। जैसे आप जानते होंगे ना, एक सीनियर आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस सर हैं मनोज शर्मा, ठीक है। उन्होंने जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो मेंस में ऐसे लिखना होता है। मेंस में क्या लिखना होता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चंस आया था आपका टूरिज्म ऑफ इंडिया। ऐसे में क्या आया था, टूरिज्म ऑफ इंडिया पे लिखना था, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, पढ़ लिया और टेररिज्म ऑफ इंडिया पे क्या किया, उन्होंने लिख दिया। बताइए, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं मनोज शर्मा सर, जो अभी सीनियर आईपीएस हैं, उनसे भी क्या हुआ, गलती हुआ। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। नहीं तो क्वेश्चन आएगा आपका क्या, टूरिज्म ऑफ इंडिया, और लिख के क्या जाएंगे, टेररिज्म ऑफ इंडिया, क्योंकि सब लगता है कि जैसा है, लेकिन सब में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या करना करेंगे, समझना क्या है, अति आवश्यक होता है। तो ये 5 पॉइंट बता दिए। 6 में बोलता है कीप द आंसर शीट नीट, मतलब जो आप आंसर शीट बनाएंगे ना, उसको आप साफ सुथरा रखेंगे, ज़्यादा काट छाट नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, व्हाइटनर वगैरह ये सब यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप साफ सुथरा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स क्या होगा, मिलेगा। बात को समझिए। जो आपका मान लेते हैं आपका क्या है, ये आंसर शीट है, राइट, और मैं एग्जामिनर हूँ, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो पहले मैं क्या देखूंगा, आंसर शीट देख के जज करूंगा कि अब इनको कितना मार्क्स देना चाहिए। और शुरू में देखेंगे ज़्यादा काट छाट है, ओवर राइटिंग है, व्हाइटनर वगैरह ये सब चलाया है, ब्लैक पेन को यूज़ किया है, तो एक इंप्रेशन खराब बन जाता है एग्जामिनर के मन में, आपका एग्जामिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ नंबर क्या करता है, वो काट देता है। तो जितना ज़्यादा आपका आंसर शीट अट्रैक्टिव रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, आपको मार्क्स क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपका क्या होता है ना, यहाँ पे आंसर शीट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका मार्क्स को क्या करने में, गेन करने में। जैसे मान लेते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, आप मान लेते हैं क्या है, आंसर शीट में क्या किए, अच्छा से नहीं लिख पाए, तो मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आंसर शीट देख के जज करेगा एग्जामिनर कि आपको कितना मार्क्स देना चाहिए। आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, आप गोरे हैं, सामले हैं, आपका हाइट ज़्यादा है, कम है, उससे जज नहीं करेगा, आपका आंसर शीट देख के जज करेगा कि आपको कितना मार्क्स देना चाहिए। इसलिए आंसर शीट को जहां तक हो सके साफ सुथरा, आपका अट्रैक्टिव, बढ़िया से क्या करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर शीट ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है जी, तो ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या बोलता है आपका, स्पेस आउट ईच वर्ड प्रॉपरली, मतलब एक थोड़ा सा स्पेस देखिए, यहाँ लिखे स्पेस, फिर आपका यहाँ पे लिखे वर्ड, फिर यहाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आप सटा के लिख दें या बहुत दूर दूर में लिख दें, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो जो स्पेस लिखेंगे ना, जो वर्ड का स्पेस होगा वो ज़्यादा ना लंबा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा, एक प्रॉपर स्पेस दे के आप क्या करेंगे, वर्ड को लिखेंगे। ये सब आंसर शीट को अट्रैक्टिव बनाने का क्या है, ये सब स्ट्रैटेजी है जी। इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो टॉपर्स होते हैं ना, वो जितना परसेंटेज उससे ज़्यादा क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, यूज डायग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लैरिटी। मान लेते हैं आप इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स पेपर दे रहे हैं, उसमें मान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करेंगे, डायग्राम वगैरह बना के क्या करेंगे,
डायग्राम वगैरह बना के क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, आप इस तरह से क्या करेंगे बतलाएंगे, तो इससे क्या होगा आपका कुछ जो मार्क्स है वो क्या होगा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप जहाँ पे क्वेश्चन में कोई आपका एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हैं, कोई डायग्राम्स बना सकते हैं तो बनाइए, इससे आपका क्या होगा मार्क्स क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद बोलता है डोंट गेट पैनिक। हाँ, पैनिक नहीं होना जी, अरे एग्जाम ही है, एग्जाम ही है, एग्जाम देंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे, रिजल्ट क्या होगा उस पर फोकस नहीं रखना है। तो ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर, मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना आपको 100% देना है, रिजल्ट परसेंटेज जो भी आए उसके बारे में सोचना नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब आपको पैनिक वगैरह होना नहीं है, आराम से कूल मेंटल रिलैक्स होकर आपको एग्जाम देना है, आंसर राइटिंग करना है। उसके बाद बोलता क्या है चेक योर आंसर शीट। एक बार जब आप आंसर क्या करेंगे लिख लेंगे ना, आंसर लिख लेंगे, तो अगर आपके पास 5-10 मिनट टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में तो एक बार चेक कर लेंगे, सब कुछ क्या करेंगे प्रॉपर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर सब नंबरिंग वगैरह सही से दिए हैं कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है बेनिफिशियरी होता है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार क्या करेंगे प्रॉपर क्या करेंगे आंसर शीट को चेक कर लेंगे, 5-10 मिनट टाइम बच ही जाएगा तो आप क्या करेंगे चेक कर लेंगे। उसके बाद बोलता है क्या है मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। इसको समझिए, होता क्या है कि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आके हमको बोलते हैं सर कि टाइम नहीं बचा सर, ये सब कुछ जानते हैं कि टाइम नहीं बचा, 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 20 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, इसलिए छूटा क्योंकि आपने क्या किया मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, टाइम मैनेजमेंट को आपने नहीं ध्यान दिया। क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स, कितने होते हैं 3 घंटा होते हैं, उसी में लिखना होता है। तो थोड़ा सा आपको टाइम भी देखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन के लिए आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं या नहीं। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा देंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, ये भी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा अच्छे ढंग से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था हाउ टू राइट आंसर लाइक टॉपर्स। तो टॉपर्स लोग ये सब क्या करते हैं बेसिक जो आपका पॉइंट्स है इसको कंसीडर करके आंसर राइटिंग का काम करते हैं। अब मेरे बातों को ध्यान सुनिए, या 11 पॉइंट्स को मैं 8 पॉइंट बनाऊंगा। वो क्या है पॉइंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एक क्या है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने घर पे। आपका मतलब घर है ना, ठीक है, और आपका क्या होगा कि आपको एग्जाम देना है, क्या देना है आपको एग्जाम देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने घर पे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि घर में आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके आंसर राइटिंग वहाँ पर लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोई वनडे गेम नहीं है, एक दिन का नहीं है कि एक दिन में कर लिए हो गया। आपको पूरा बढ़िया से घर पे रोज़ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना दिन टाइम बचा हुआ है एग्जाम देने में, जितना भी समय बचा हुआ है उस समय में आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है। जब आप खुद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे मुझे कमी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा वीक हूँ, यहाँ पे मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पे कुछ कमी रह गया, आपको खुद फील होने लगेगा। ठीक है, तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये 10-11 जो पॉइंट्स है इसको कंसीडर करें ना करें उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन घर पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 11 पॉइंट्स उसमें कंसीडर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर्स बने, अच्छा परसेंटेज क्या करें गेन करें, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, घर पे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। जो यूपीएससी बीपीएससी या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, बहुत सारा घर पे क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं लिखने का, समझे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ में एक्सपर्ट आप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली बोलना नहीं है, एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको लिखना है। क्या करना है लिखना है। तो लिखने का प्रैक्टिस घर से स्टार्ट करेंगे तो खूब प्रैक्टिस करेंगे जितना भी समय बचा हुआ है एग्जाम देने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको एकदम अच्छा लगा होगा और ये सब पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे, आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, ये मेरा क्या है गारंटी है। तो अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।